प्रिय छात्रों, एक्सलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले कुछ लेक्चर से मूल अधिकारों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 24 तक अर्थात राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के विरुद्ध अधिकार तक हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारे अध्ययन का विषय है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण अधिकार है और भारत जैसे देश के लिए ये और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है तो देश में धार्मिक स्वतंत्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो मुद्दा है, यह पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा से भी घनिष्ठतापूर्वक जुड़ा हुआ है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें इस बात की गारंटी देता है कि राज्य के द्वारा धार्मिक आधार पर किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, नस्ल का हो, उसके साथ किसी भी आधार पर धर्म की वजह से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ प्रत्येक धर्मावलंबी को अपने इच्छा के अनुरूप किसी भी धर्म को मानने की, उस धर्म के अनुसार आचरण करने की और उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी और अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके साथ ही साथ धार्मिक स्वतंत्रता में यह भी बतलाया गया है कि किसी भी धर्मावलंबी को अपने धार्मिक मामलों और धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने और उसका संचालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके साथ ही साथ इस बात की भी गारंटी दी गई है कि राज्य के द्वारा धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए लोगों पर धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा या धर्म विशेष को के संवर्धन के लिए कोई धार्मिक कर नहीं लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, शैक्षणिक संस्थाओं के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा के बारे में भी निश्चित प्रावधान धार्मिक स्वतंत्रता के इस अधिकार के अंतर्गत किए गए हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक विस्तार से धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। इसमें जो सबसे पहला अनुच्छेद 25 है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें 4 बातें कही गई हैं। पहला है अंतःकरण की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस या अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का आशय क्या है? तो अंतःकरण अर्थात हमारा हृदय, हमारा मन। तो अपने मन के भीतर हम धर्म के संबंध में किस प्रकार का विचार रखते हैं, ईश्वर के संबंध में हम किस प्रकार की धारणा रखते हैं और ईश्वर और अपने बीच संबंध किस प्रकार का स्वीकार करते हैं, यह पूरी तरह से हमारे इच्छा के ऊपर निर्भर है। इस संबंध में हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कोई हमें दबाव नहीं डाल सकता कि आप ऐसा मानो या वैसा मानो या ये क्यों मानते हो, ये मानो। तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में सबसे पहले इसी का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो दूसरा ये बात कही गई है, उसमें ये बतलाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। धर्म को मानने की
स्वतंत्रता। धर्म को मानने की स्वतंत्रता का क्या आशय है कि अनेक धर्म हैं, इसमें हम जिस धर्म में विश्वास रखना चाहें हम उस धर्म में विश्वास रख सकते हैं, या किसी धर्म के अंतर्गत कई पंथ होते हैं, उसके अंतर्गत जिस पंथ में विश्वास रखना चाहें हम उस पंथ में विश्वास रख सकते हैं। इस संबंध में हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव कोई भी व्यक्ति या संस्था या धर्म के द्वारा नहीं डाला जा सकता। तीसरी बात इसके अनुच्छेद में ये बतलाई गई है कि धर्म के अनुसार आचरण की स्वतंत्रता, अर्थात धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और उस धर्म के अंतर्गत जो बातें बताई गई हैं उस धर्म के अनुसार जिस प्रकार के आचरण करने की बात कही गई है उसके अंतर्गत हम आचरण जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। अर्थात इसका संबंध धर्म विशेष के संबंध में जो क्रियाकलाप, धार्मिक क्रियाकलाप या उनके जो संस्कार, कर्मकांड इत्यादि हैं उसके संबंध में हमें आचरण की स्वतंत्रता प्राप्त है। यहाँ पर भी कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। एक तरह से कहा जाए कि जिस धर्म को हम मानते हैं तो मानना हमारे मन के भीतर है और व्यवहारिक रूप से उस धर्म के सक्रिय सदस्य के रूप में हम उसके कर्मकांडों को अपनाते हैं, उसके अनुसार आचरण करते हैं, वह उसका व्यवहारिक प्रतिफलन है। धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता हमें इसके अंतर्गत प्राप्त है। और जो नेक्स्ट चीज इसके अंतर्गत है वह है धार्मिक प्रचार की स्वतंत्रता। हम जिस धर्म में विश्वास रखते हैं हमें उस धर्म को मानने की स्वतंत्रता तो प्राप्त है ही, उस धर्म के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता तो प्राप्त है ही, इसके साथ ही साथ हमें अपने उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त है। अब यहां पर साफ तौर पर संविधान में लिखा गया है कि फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड टू प्रोपोगेट एनी रिलीजन। अब प्रोपोगेट एनी रिलीजन अर्थात जो हमारा धर्म है उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। कुछ लोगों के द्वारा या कुछ धार्मिक पंथों या संप्रदायों के द्वारा धर्म प्रचार की स्वतंत्रता में रिलीजियस कन्वर्जन या कहा जाए कि धर्मांतरण कराने की स्वतंत्रता को भी माना गया। लेकिन जब न्यायालय में इस प्रश्न को ले जाया गया तो न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्म प्रचार की स्वतंत्रता के अंतर्गत लोभ या प्रलोभन दे करके या डर भय दिखला करके किसी व्यक्ति का धर्मांतरण नहीं करवाया जा सकता। कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म के विचारों, सिद्धांतों, आदर्शों, व्यवहारों से प्रभावित हो करके अपने आप अपना धर्म बदल करके दूसरा धर्म स्वीकार करना चाहता है तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत यह तो शामिल है। स्वेच्छा से अपने धर्म का प्रचार करना चाहता है तो यह भी शामिल है। लेकिन धर्म प्रचार के नाम पर प्रलोभन दे करके, भय दिखला करके यदि या छल से धोखा दे करके उसे अपने धर्म में परिवर्तित करवाता है तो इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपने कई निर्णयों में इस बात को कहा है।
ये तो बात हुई अनुच्छेद 25 की। अब अनुच्छेद 25 के बाद हम अन्य अनुच्छेदों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों को देखते हैं। तो अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 में मूल अधिकारों के बारे में क्या बतलाया गया है? तो अनुच्छेद 26 साफ तौर पर कहता है कि अपनी इच्छा के अनुरूप अपनी धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने, उनका प्रबंधन करने और उनका संचालन करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक समूह को अपनी धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने, उनका प्रबंधन करने और उनका संचालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत वास्तव में यह उसका एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि जितने भी धर्म हैं, हर धर्म की अपनी धार्मिक संस्थाएं निश्चित रूप से होती हैं। अनेक प्रकार के आश्रम होते हैं, या दूसरे धर्मों के अंतर्गत कहीं पर गिरजा है, कहीं पर गुरुद्वारे हैं, कहीं पर दरगाह है, कहीं पर वक्फ की ज़मीन है। ऐसे ही तो नागरिकों के किसी भी समूह को अपनी ऐसी धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। उनका स्थापित करने के बाद उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, अर्थात उनके जो ज़मीन जायदाद धार्मिक संस्थाओं के होंगे उनका प्रबंधन करना, और इसके साथ साथ ऐसी संस्थाओं को संचालित करने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता का जो व्यवहारिक पक्ष या पहलू है वह अनुच्छेद 26 के तहत है। और अनुच्छेद 25 और 26 में अंतर क्या है? तो अनुच्छेद 25 की जो प्रकृति है वह इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है, कि व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति अपने धर्म को, किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है, उसका प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है। और अनुच्छेद 26 की प्रकृति कलेक्टिव या सामूहिक है, अर्थात इसके अंतर्गत नागरिकों के किसी सेक्शन को अपने धर्म से संबंधित संस्थाओं को स्थापित करने, संचालित करने और उन संस्थाओं का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला जो अधिकार है वह है अनुच्छेद 27। करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता। करों के संदाय के संबंध में स्वतंत्रता है। हम जानते हैं कि मध्यकाल के अंतर्गत धार्मिक भेदभाव करते हुए कर लगाए जाते थे। गैर मुस्लिमों के ऊपर, जिन्हें जिम्मी कहा जाता था, जजिया कर लगाया जाता था और जिसका एकमात्र आधार धर्म होता था। या मुस्लिमों के ऊपर भी जकात जैसा धार्मिक कर लगाया जाता था।
स्पष्ट रूप से एक पंथनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा के तहत ये अनुच्छेद 27 में सुनिश्चित कर दिया गया है कि पहली बात ये कि राज्य के द्वारा धार्मिक आधार पर कोई भी कर नहीं लगाया जाएगा। अर्थात कर लगाने के संबंध में राज्य नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए भी राज्य के द्वारा कर नहीं लगाया जाएगा। अर्थात जनता से जो करों की वसूली होगी उस पैसे को विशेष रूप से किसी धर्म विशेष अर्थात किसी एक धर्म को आगे बढ़ाने के लिए खर्च नहीं किया जाएगा। सामान्य रूप से सरकार उसका व्यय कर सकती है और सभी धर्मों के लिए उस पैसे का व्यय कर सकती है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए न तो कर लगाया जा सकता है न कर से वसूले गए पैसे का उस पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार से वर्तमान समय में जजिया जैसे कर को नहीं लगाया जा सकता। इस के साथ ही साथ अनुच्छेद 28 धार्मिक संस्थाओं में या कहा जाए तो धार्मिक शिक्षा के बारे में प्रावधान करता है। धार्मिक शिक्षा के संबंध में प्रावधान धार्मिक शिक्षा के संबंध में स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में। तो इसके अंतर्गत 3-4 बातें बताई गई हैं। पहली बात ये कि राज्य के द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में किसी भी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या धार्मिक शिक्षा वर्जित है। साफ शब्दों में कहें तो सरकारी स्कूल कॉलेजेस जो कि पूरी तरह से राज्य के द्वारा पोषित हैं और राज्य के द्वारा संचालित हैं, उसमें कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरी बात कि ऐसे शैक्षणिक संस्थाएं जो किसी धार्मिक संस्था या न्यास के द्वारा स्थापित किए गए हैं किंतु उनका प्रशासन सरकार के द्वारा किया जाता है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा देने पर रोक नहीं होगी, क्योंकि वह धार्मिक संस्थाएं राज्य की संस्थाएं नहीं हैं, वह निजी संस्थाएं हैं, धर्म विशेष के द्वारा स्थापित की गई हैं। राज्य के द्वारा केवल उनका प्रशासन किया जा रहा है किन्हीं कारणों से। तीसरी बात कि ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो कि राज्य से मान्यता प्राप्त हैं और निजी संस्थाएं हैं या राज्य के निर्देशानुसार स्थापित की गई हैं, उनमें धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है, लेकिन उनमें धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने के संबंध में उसमें पढ़ने वाले जो छात्र होंगे उनको स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अर्थात जब उसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाएगी तो उस धार्मिक शिक्षा के दौरान उसमें वे भाग लेने के लिए उपस्थित हों या न हों, इसके संबंध में उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि उसमें भाग नहीं लेना चाहते हैं तो वो भाग नहीं लेंगे, या यदि वो बच्चे हैं तो उनके संरक्षक या उनके माता पिता के अनुमति से ही उस धार्मिक शिक्षा में उनको भाग लेने के लिए कहा जा सकता है।
यदि इस प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है तो उनको उस धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के संबंध में धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित किया गया है और इसके माध्यम से भारत जैसे एक बहुधर्मी देश में चाहे किसी धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक हो या बहुत कम हो, सभी को राज्य के द्वारा समान रूप से देखा जाएगा, उनके साथ समान रूप से व्यवहार बर्ताव किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में एक चीज़ यह भी ध्यान देने योग्य है कि जैसे हमारे जितने भी मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों को कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंधों या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत रखा गया है, तो इस धार्मिक स्वतंत्रता को भी कुछ युक्तियुक्त प्रतिबंधों के अंतर्गत रखा गया है। ये धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं है। तो क्या प्रतिबंध या किस आधार पर इनके ऊपर इस स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है? तो पहली बात, पब्लिक ऑर्डर या लोक व्यवस्था। परीक्षा में, सिविल सेवा परीक्षा में इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता मोटे मोटे अनुच्छेदों को तो कोई भी आदमी रट लेता, लेकिन उसकी सूक्ष्मता पर, जो उसके अपवाद हैं, जो उसके एक्सेप्शन हैं, वहां से सवाल पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर के यदि आप प्रश्न पत्रों को हल करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां से सवाल उठाए गए हैं। जैसे यही सवाल आ सकता है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, किस आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो लोक व्यवस्था के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और तीसरा, स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए कोई धार्मिक समुदाय या कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है, इस तरह का बयान देता है या धार्मिक आचरण के तहत इस प्रकार के कर्मकांड इत्यादि को करता है जिससे कि सार्वजनिक व्यवस्था भंग होती है, लोक व्यवस्था भंग होती है, शांति भंग होती है, तो उसको धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर करने की इजाज़त नहीं होगी। उससे उस सीमा तक सीमित किया जा सकता है जहाँ तक कि वह लोक व्यवस्था के अंतर्गत अवरोध उत्पन्न करता हो। दूसरी बात कि नैतिकता के आचरण के कुछ सामान्य मानदंड हैं जो समाज के द्वारा स्वीकार्य हैं, स्वीकृत हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर कोई आदमी ऐसी चीज़ें करे जो प्रथम दृष्टया ही नैतिक दृष्टि से अनुचित प्रतीत हो। धर्म के नाम पर हिंसा को प्रोत्साहित करना, धर्म के नाम पर कोई गलत कुप्रथा को प्रोत्साहित करना, जैसे दहेज प्रथा को प्रचारित करना या सती प्रथा को प्रचारित करना इत्यादि, तो इन सभी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और ऐसे तो दहेज प्रथा, सती प्रथा को कानूनी रूप से भी गैर कानूनी घोषित किया गया है बहुत पहले से। स्वास्थ्य, जैसे ऐसी कोई चीज़ खाने पीने या मादक पदार्थों के खाने पीने, किसी कर्मकांड के तहत इस प्रकार की गतिविधियों को करने की बात कही जाती हो धार्मिक आचरण के नाम पर, और जिसका सीधे सीधे स्वास्थ्य पर असर पड़ता हो। या कई जगह देखते हैं कि आग में कूदने की कुछ धार्मिक प्रथाएं, कुछ ऐसे रीति रिवाज प्रचलित हैं, या बच्चों को झोंक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, इस प्रकार की प्रथाएं हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर इस प्रकार की चीज़ों को भी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इस पर भी रोक है, प्रतिबंध है। इन आधारों पर धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये मुद्दा तो बहुत बड़ा है, पंथ निरपेक्षता से जोड़ करके इसको हम देख सकते हैं। वास्तव में पंथ निरपेक्षता की अवधारणा तब तक साकार नहीं हो सकती जब तक कि धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त न हो। यही कारण है कि जब हमारे संविधान में 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द को नहीं जोड़ा गया था, जब तक
उसके पहले भी इन धार्मिक स्वतंत्रताओं की वजह से भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र था। लेकिन किसी को आशंका न हो कि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है कि नहीं है, इसलिए इस आशंका को निर्मूल करने के लिए स्पष्ट रूप से 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत घोषित कर दिया गया। आशा है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।